हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं रोहित पंदा आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा मैंने कल कहा था, कुत्ता भाग गया करके, और देखिए मिल गया। और बिल्कुल देखिए बांध के ला रहा हूं गाड़ी में। और आज है नवरात्रि की पंचमी, तो आज मैं व्रत रखूँगा। पहले चलते हैं देवल में सिद्ध बाबा के यहाँ, करते हैं। और ये पहुंच गए हम भगवती मैया के मंदिर में। ये यहाँ गंदगी चाहू पे बस है रही हो। आज तो यहाँ करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत साफ़ सफाई। चलिए सफाई के बाद दिखाता हूँ। हाँ, और इसी के साथ धुनी जला दी है मैंने। और मंदिर प्रांगण देखिए साफ़ कर दिया है बिल्कुल तरीके से। ये और अब थोड़ा सा पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा दिया बत्ती जलाते हैं। ये है हमारी भगवती मैया, जय हो मैया। और धूप बत्ती दिया बत्ती सब कर दी है। आज 5वां दिन है स्कंद माता का श्री सिंहासनगता नित्यम पदम निश्चित कर दिया सुप्तास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। इन भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के रूप के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अव्यवस्थित होता है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इनका वाहन है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अव्यवस्थित मन वाले साधक की समस्त ब्रह्म क्रियाओं और चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंड मुंडा आदि दैत्य आयुधों से सुसज्जित होकर चतुर्गिणी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर देवी बैठी है और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार से देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली और कितने ही देवी जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी के माथे पर कुटिल होकर भौहें तन गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पाश लिए प्रकट हो गई। उन्होंने अद्भुत सा खटवांग धारण किया हुआ था। नरमुंडों की माला शोभित थी। चित्त के चर्म की साड़ी पहने हुए थी। शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयानक रूप था। मुख को खोल रखा था। लपाती हुई जीभा और भयानक थी। धसी हुई लाल लाल आंखें थी। गर्दना से सभी दिशाओं को भर दिया था। तब तो वह बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन प्रसर्व छकों को अंकुशधारियों को महावत तथा योद्धाओं को घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों एवं साथियों को मुंह में डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी के केस पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा डालती। किसी को पैरों से दबोच लेती तो किसी को छाती से धकेल कर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े गए शस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों को पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली। कितने ही असुरों को मार दिया। उस देवी ने कुछ एक तलवार से काट गिराए, कुछ एक खटवांग से पीट दिए गए, कुछ एक दांतों से कुचल दिए। क्षण भर में राक्षसों की वह सारी सेना मारपीट कर गिरा दी। यह देख चंड उस भयानक काली की ओर दौड़ा। इधर महासुर मुंड ने भी भयंकर बाणों की वर्षा और सहस्रों चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत ही सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो जिसके भयानक मुख के भीतर उसका देख सकना भी कठिन था। ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भीषण अट्टहास करने लगी। तब हूं करती हुई बड़ी तलवार लिए हुए चंडी देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार पर झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार
मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपिती काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को भी गिरा दिया। महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर और सेना का नाश देखकर शेष सेना भयभीत हो गई, इधर भाग गई। अंततः काली जी ने तथा चंड तथा मुंड के सिर में मैं ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने यह चंड मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए। अब तो शुंभ निशुंभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले, अपने सम्मुख लाए गए चंड और मुंड महासुरों को देखकर कल्याणी चंडिका काली से ललित वचन बोली, हे देवी कालिके, क्योंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोक में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। 8वां अध्याय रक्तबीज वध। ऋषि बोले, चंड मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर और बहुत सी सेना के भी क्षय हो जाने पर असुर राजा महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज 86 उदायुद्ध सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चले। असुर 84 कम्बु सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीरकुल के असुर तथा 100 धौम्रकुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दें। और फिर मेरी आज्ञा से काले मौर्य दोहर्द काली के सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुरराज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका ने देखा अब इस और भयानक सेना लेकर निशुंभ आ रहे हैं, तब तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गूंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने आकर चारों ओर से देवी सिंह व काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इसी अवसर के मध्य में, हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए वह तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल और पराक्रम में संपन्न होकर ब्रह्मा विष्णु शिव कार्तिकेय स्वामी इंद्र आदि देवों की शक्तियां उन्हीं के शरीरों से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका के पास आ गई। जिस देवता को जो रूप जैसे भूषण तथा वाहन है, उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है, जो हंसों से जुते हुए विमान का आरूढ़ थी, अक्षय सूत्र कमंडल से शोभित थी। सबसे प्रथम उपस्थित हुई महेश्वर की शक्ति, विषभ पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकण धारण किए, मस्तक पर चंद्ररेखा सुशोभित थी, वह मातेश्वरी शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति, हाथ में शक्ति लिए मोर पर आरूढ़ ग्रह रूपिणी कौमारी अंबिका शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा सांक और खंग हाथ में लिए वहां वैष्णवी शक्ति आ गई। यज्ञ वाराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वाराह शक्ति वैसे ही शरीर धारण करके वहां आई। नरसिंह जी के समान शरीर को धारण किए गर्दन के बालों के फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नरसिंही शक्ति वहां आ पहुंची। इंद्र की शक्ति, इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए वज्र हाथों में लेकर ऐरावत गजराज का अरुण होकर वहां आ गई। तब उन शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिदड़ियों की भांति हू करती बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसे जटा वाले शिव से कहा, भगवान, आप दूर बनकर शंभु निशंभु के पास जाएं और वहां जाकर उन महाअभिमानी शंभु निशंभु दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहें कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र प्राप्त करें। सभी देवता यज्ञ पाएं और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम कुछ बल का विमान हो या युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, ताकि तुम्हारे मांस से मेरी गिदड़ियां तृप्त हो जाएं। इस दूत रूप में स्वयं शिव को ही देवी जी ने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार के शिवदूती इस नाम से विख्यात हुई। जब शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महासुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए और जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। वहां कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण, शक्ति, दृष्टि आदि आयुधों से देवी जी पर पहले वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पौने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल में उनके फेंके हुए बाण, सूल, शक्ति, पशु आदि शत्रुओं को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से चीरती फाड़ती, खटवांग से कुचलती मारती विचरण करने लगी। इधर ब्रह्माणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उस ओर कमंडल का जल छिड़क देती। जिस शत्रुओं का पराक्रम तेज नष्ट होता जा रहा था, माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा और कौमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। ऐन्द्री शक्ति के ब्रज गिरने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर रुधिर से पतनाले बहते हुए पृथ्वी की ओर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने जो कुछ एक को तुंड प्रहार से मार गिराया, कितने दैत्यों की छातियां अपनी दाढ़ी के अग्रभाग से चीर डाली। वाराह मूर्ति के चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने महादैत्यों को नरसिंही शक्ति अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाने लगी। कितने दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए और फिर उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार अत्यंत कुपित होकर अनेक उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मरते हुए मातृगण को देखकर देव शत्रुओं से सैनिक भागने लग गए। उन दैत्यों को मातृगण से पीड़ित होकर भागते हुए देखकर क्रुद्ध महासुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्तबीज के ब्रज में शरीर से एक और उदय बिंदु जब पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महासुर ने आकर इंद्री शक्ति के साथ युद्ध किया। तब इंद्री शक्ति ने अपने ब्रज के द्वारा रक्तबीज की ताड़ना की। वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत से योद्धा पैदा हो गए।
जिनका रूप पराक्रम रक्त बीज के समान था। जितनी भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरती थी, उनके उतने ही उसके सदृश बलवीर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर मात्र गणों के समक्ष लड़ने लगे। फिर इंद्रिय ने वज्र से उसका सिर क्षत विक्षत कर दिया। उससे रुधिर बह उठा। तब हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। इंद्रिय ने गदा द्वारा असुरराज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से क्षत होने पर उसके शरीर से ज्यों ही रुधिर स्राव हुआ, उससे हजारों उसी के समान महासुर पैदा हो गए, जिससे संपूर्ण जगत भर गया। कौमारी ने शक्ति से उसे मारा। वैराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने महासुर रक्तबीज का त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मात्र गणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्तबीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था। शक्तिशूल आदि आयुधों से कई बार विचित होने पर भी उसके शरीर से रक्त प्रवाह से पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। दैत्य के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। देवताओं को डर एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे, अपना मुख तुम अधिक विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र के प्रहार से गिरते हुए रुधिर बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ। युद्ध भूमि में रुधिर रोग उत्पन्न इन दैत्यों का भक्षण करती घूमती रहो। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्तबीज के रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। उन दैत्यों ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को कुछ भी वेदना न हुई। रक्तबीज के क्षत विक्षत शरीर से जो बहुत सा रुधिर गिरने लगा, उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई, और जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे, उन्हें भी मुख में डालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्तबीज का रुधिर भी पी डाला। तभी देवी ने सूल, गज, तलवार, सृष्टि आदि आयुधों से हीन उन महासुरों रक्तबीज को मार दिया। शस्त्र समूहों से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर तो उनका चामुंडा ने पी ही लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उनके रुधिरपान के मद में उन्मत्त होकर नृत्य करने लगी। हाँ, ये उसकी क्या नाम था इसका, रुधिर राज। मतलब रुधिर राज, रुधिर माने तो खून होता है। खून होगा वो जरा, वो खून का राजा, जहाँ उसका खून गिरेगा वहां वैसा ही एक आदमी और हो जाएगा, खाली एक बूंद गिरेगा। फिर उसने कालिका ने चंडिका से कहा, तू नीचे बैठे रहे, अपना मुंह खोले रख, मैं मारती हूँ इसे त्रिशूल, इसका जितना खून गिरेगा पीते रहना, बाकी जितने की सेना भी खाते रहे। उसने मारा, उसको जितना खून था सब खा गई। इस प्रकार से उसका फिर वध हुआ।